मुझे कैसे भी मिस्टर खन्ना और मेहर के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। मिस्टर खन्ना। एक्सक्यूज मी। जी। साहब, किशोर के चलते हुए वो औरत वहां से भाग निकली। हमने उस किशोर को तो घायल कर दिया, पर पता लगाओ उसका, ढूंढ निकालो उसे। सुरभि जी यहाँ इस घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आई बात समझ में? आज किसी भी हाल में मुझे ये राहुल अवस्थी की कहानी को खत्म करना है। तो उसके लिए जो भी करना है करो तुम। और हाँ, अगर सुरभि जी को यहाँ आने से रोकने के लिए उनकी जान भी लेनी पड़े तो ले लो। जी साहब। ढूंढो उसको, उधर, इधर ढूंढो, ढूंढो जल्दी। मिस्टर खन्ना, आपको जो 24 घंटों की मोहलत दी गई थी, हाँ मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर। खैर अभी तो 23 ही घंटे हुए हैं, बात तो 24 घंटे की हुई थी। एनीवेज, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। अब देखना कार्तिक, अभी सारा सच बाहर आ जाएगा। प्रूव हो जाएगा कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रूव हो जाएगा कि तुम्हारी मेहर निर्दोष है कार्तिक। अंदर ले आओ। यह मिस्टर गुप्ता, मेरे पुराने एसोसिएट। एक बड़ा बिजनेसमैन ऐसी छोटी और घटिया हरकत कैसे कर सकता है, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। चलिए शुरू हो जाइए मिस्टर गुप्ता। मैंने अपना बिजनेस मिस्टर खन्ना के साथ शुरू किया था। उन्हें जो तरक्की मिली वो मुझे नहीं मिल सकती थी। उनकी दौलत, उनकी शोहरत, सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने राहुल अवस्थी को जान से मारा। उसकी लाश को इनके ऑफिस में रखवा दिया ताकि इनको फंसा सकूं। हाँ साहब, राहुल अवस्थी की लाश को प्रिजर्व में छुपाने के लिए मैंने इसकी मदद की थी। ये आदमी साफ झूठ बोल रहा है, वजह जो भी, और ये तो खुद ही सब कुछ कबूल कर रहा है। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना सारा जुल्म कबूल करता हूं। बस बहुत हो गया तुम दोनों भाई बहन का नाटक। तुम दोनों भाई बहन की कहानी आज मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों आदमी ने जो भी कहा है वो साफ साफ झूठ है। मिस्टर खन्ना ने इन दोनों आदमी को खरीद लिया है। मिस्टर खन्ना की गुनाह ये दोनों अपने सर पे ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, सच तो यह है कि राहुल अवस्थी की लाश मुझे मिस्टर खन्ना के ऑफिस से मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, यह सबूत है जो साबित कर देगा कि राहुल अवस्थी का मर्डर इन दोनों भाई बहन ने मिलकर किया। आप देखिए देखिए। बाबा, मुझे कार्तिक के पास जाना ही हो। मिस्टर खन्ना कुछ भी कर सकते हैं। जो इंसान एक लाश को इतने दिन तक छुपा कर रख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। बाबा, बाबा मुझे जाने दीजिए, वरना कार्तिक अकेले फट जाएंगे। बाबा प्लीज बाबा, कार्तिक की जान को खतरा है, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा, नहीं, तू इतना सब नहीं रुक जा। उसने कहा है ना, मना किया ना उसने। यदि तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ बाबा प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपने देखा नहीं कार्तिक को? कार्तिक कितना गुस्सा थे। गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा अगर आज कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज बाबा, मुझे कार्तिक के पास जाने दीजिए। बाबा प्लीज।
प्लीज बाबा। क्या हुआ साले साहब? बोलिए अब किसकी कहानी खत्म हुई? अफसोस हो रहा है मुझे। इतनी मेहनत से आपने सबूत इकट्ठा किया और सब बेकार हो गया। 5 मिनट नहीं लगे मुझे साले साहब सब सेट करने में। 5 मिनट। और एक बार फिर मेरे पैसों ने खरीद लिया आपके सच को। क्या कहा था तुमने? खेल खेला है मेरे साथ? अच्छा किया, क्योंकि बदले में जो मैं खेल खेलूंगी तुम्हारे साथ वो तुम देखना कार्तिक बर्वे। बाबा, रघु, आप दोनों प्लीज यहीं पर रहिएगा। मैं और किशोर जी अंदर जाएंगे। पता नहीं घर के अंदर क्या हो रहा होगा। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे बाबा। और सुरभि, संभल के जाना और सावधान रहना। किसी को शक नहीं होना चाहिए। चलिए किशोर जी। चलो, संभल। किशोर जी, आपको अजीब नहीं लग रहा? ना कोई वॉचमैन, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई गार्ड। अंदर चलकर देखते। नहीं किशोर जी, हमें आउट हाउस वाले रास्ते से जाना चाहिए। ठीक है। चलिए। ना कुछ भी चाहा ना मांगा, ना की कोई दुआ, फिर भी किस्मत ने भोले से एक साथी दे दिया। ये वादा रहा, ये वादा रहा। ये ताली बजाओ रे। चाहे क्या मस्त पे की परफॉर्मेंस दी है मैंने। बजा बजा। स्टूपिड, दूर मतलब दुनिया से दूर थोड़ी। दूर मतलब तुमसे। इतना दूर तो जरूर कि ना तो तुम उस तक पहुंच पाओगी और ना कभी वो तुम तक पहुंच पाएगा। तुम रोओगी, वो चीखेगा, पर ना तो तुम्हारे आंसू से दिखाई देंगे सुरभि और ना ही उसके चीखने की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच पाएगी। और इस जुदाई की आग में चलोगे तुम दोनों ही। तुम्हें पता है, जाना तो मुझे भी था कार्तिक के साथ, पर मैं नहीं गई। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब तुमसे एक लास्ट टाइम मिलना तो बहुत जरूरी था। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें सुरभि, अगर भाई और मेरी जिंदगी में पहली बार कोई झटका लाया तो वो तुम हो। मुझ पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। अगर मुझ पे पहली बार किसी ने हाथ उठाया तो वो तुम हो सुरभि। पर उस चांटे की कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। पेशे से मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। इतना तो अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कौन सी नस कटने से तुम्हारा बचना नामुमकिन हो सकता है। रणवीर साहब का ऑर्डर है कि इस कार्तिक बर्वे को बिना कहीं रोके उनके प्राइवेट जेट में डालने का है। मालूम तेरे को? अपने प्राइवेट प्लेन में डालने को कहा है। मतलब कहीं बहुत दूर लेकर जाने का इरादा मुझे।